हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक और टॉपिक यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस सॉल्यूशंस। देखिए, इसका मतलब क्या हो, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब तक आपने एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ लिया होगा। एसिड क्या होते हैं, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। रिकैप्चुलेट करते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जब उनको वाटर के अंदर डिसोशिएट किया जाता है, वाटर के अंदर डाला जाता है, ये माने तो वहां से H पॉजिटिव आयन डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, अब कितने होते हैं ये बात यहां हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सिमिलर मैनर, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके पास OH नेगेटिव आयन होते हैं या यूं कहें डिसोशिएट करते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस वाटर के अंदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। अब यहां तक तो ठीक था कि होते हैं H पॉजिटिव आयन, होते होंगे OH नेगेटिव आयन डिसोशिएट। लेकिन अब क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कितने अमाउंट के अंदर वहां से डिसोशिएशन होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब बिल्कुल इस टॉपिक को समझने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। मान लो कल को आपका रिजल्ट आता है 10th क्लास का और ये पता चलता है कि इस स्कूल में सभी बच्चे 10th क्लास के पास आउट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्रिएट होता है माइंड के अंदर कि टॉप कौन से स्टूडेंट ने किया होगा, सबसे गंदा रिजल्ट किस बच्चे का आया होगा, या टॉप 5 के कितने स्टूडेंट रहे होंगे, है ना? या इस स्कूल का जो कंपैरिजन है दूसरे स्कूल से आप जब आपने किया तो आपको क्या एनालिसिस मिला होगा। ये सारे के क्वेश्चन जब आपको इनका एक आंसर मिल जाए तो ये समझिए ऐसा ही कुछ इनके साथ होता है, एसिड और बेस के साथ भी होता है। उसको हम स्ट्रेंथ मानते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनके हमें H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस के बारे में पूरी डिटेल पता चलती है। ये मानिए कि कितने आयंस, कम या ज्यादा, कितने। ठीक है, इस तरह का कैलकुलेशन वहां होता है, उसको हम pH स्केल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है। एसिड तो है लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है, पास तो हुआ, कितनी परसेंटेज उस बच्चे की आई, इस चीज को हम समझें। बेसिस सॉल्यूशन का जो बेसिस है कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझते हैं एक pH स्केल के से। pH क्या होता है, अब देखिए pH स्केल को हम इस तरह से लिखते हैं। pH वर्ड, pH क्या है, ये स्मॉल लेटर में लिखना है हमेशा और ये कैपिटल में लिखना है। बहुत सारे बच्चे, मैंने जो क्लासेस के अंदर ऑब्जर्व किया है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे P को ऐसे लिखते हैं और H को ऐसे लिखते हैं, वो रॉन्ग होता है। ठीक है, सही तरीके से ये ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए P क्या डेजिग्नेट करता है, H क्या है भाई, ये क्या मतलब है। P क्या है, एक तरह से ये पावर है। ठीक है, पावर किसकी है, H का मतलब हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या होता है ये आपको पता है। हाइड्रोजन एसिडिक की टर्म्स में हम समझें तो उसके हम H पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन जिसके केस में बेसिस के केस में होते हैं। ये हमारे पास एसिड का केस है, ये मान लें बेसिस का केस है। ठीक है, अब पावर ऑफ हाइड्रोजन या यूं कहें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किस टर्म से समझना है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे नहीं समझना है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के सिंबल होता है ये वाला, ये ब्रैकेट लगा हुआ होता है, ये कंसंट्रेशन है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या यूं कहें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितनी है वो उसकी pH होगी। ठीक है, बात समझे क्या। पोटेंशियल ताकत कितनी है, पावर कितनी है, P का मतलब पावर, पोटेंशियल जर्मन वर्ड है ये P, और इसको जर्मन में P स्टैंड्स फॉर क्या होता है, पोटेंस, इस तरह का कुछ वर्ड है, आप देखिए इसको। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में कुछ कहा जाता है, तो यहाँ खैर हमने जर्मनी तो नहीं सीखनी लैंग्वेज, हम सिंपल इतना समझने की कोशिश करते हैं कि जर्मन में कुछ ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पावर, पोटेंशियल, ये आप समझ सकते हैं। तो कितनी पोटेंशियल है कि H पॉजिटिव आयन वहां से डिसोशिएट होते हैं, उसको हम उसकी pH बोल रहे हैं। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए अब तक हम इतना ही समझ पा रहे थे, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करता हूं इस बात को।
मान लो आपने एक लिटमस पेपर लिया और आपका जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, आपने ब्लू लिटमस लिया सपोज करिए, तो आपको ध्यान में होगा कि एसिड अगर आपके पास सब्सटेंस होगा और ब्लू लिटमस आपने उसके साथ टच किया, तो मुझे बताइए कि कौन सा कलर शो होगा, वो क्या कौन सा कलर होगा, वो कलर जो है ब्लू लिटमस का वो कलर जो है रेड में बदल देगा, यही तो है ना। अब लेकिन इससे हमें ये पता तो नहीं चला कि एसिड कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ कितनी है एसिड की। टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ chemical substances, especially acid or bases, we need some kind of scale, and that scale is introduced by firstly सोरेनसन। वर्ड में लिखा हूं, ये साइंटिस्ट का किसी का नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने सबसे पहले पीएच स्केल को बताया, उसको डील किया, ठीक है। अब पीएच स्केल को थोड़ा सा समझते हैं, इसको मैं सारा मिटा देता हूं। पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप ये कहें, सॉरी ये दो चलते हैं, इसको चलिए बाद में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करने वाले हैं। अब पीएच स्केल सोरेनसन ने बताया कि भाई एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस को समझने के लिए एक स्केल को इंट्रोड्यूस किया और उसने 1 से लेकर के 14 तक उसमें यूनिट्स लगा दिए, ठीक है, 1 2 3 लाइक दैट 14 तक, और कहा कि अगर 1 से लेकर के 7 के बीच में पीएच वैल्यू आती है, और देखिए आजकल पीएच वैल्यू को मेजर करने के लिए पीएच मीटर आता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं ना, पीएच मीटर। अब इस पीएच मीटर में क्या करते हैं कि जैसे ही कोई भी केमिकल सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक नेचर का होगा, उसको आपने पीएच मीटर में उसके कांटेक्ट में लाना है और आपको वो वैल्यू बता देगा, ठीक है। उसमें पता चल जाएगा कि 7 है कि 4 है, उससे आप क्या फर्दर पता लगा सकते हैं कि आपका जो मटेरियल एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। चलिए इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं। अब पीएच स्केल में ये बताया कि अगर आपकी जो वैल्यू 1 से लेकर के 7 के बीच में आते हैं तो एसिडिक होगा, 7 से लेकर के 14 के बीच में वो अगर वैल्यू केमिकल सब्सटेंस दिखाता है तो आप कहेंगे कि वो बेसिक नेचर का है। एंड इन केस अगर वैल्यू आती है 7 तो वो न्यूट्रल होगा, ना एसिडिक होगा, उसका बिहेवियर ना बेसिक नेचर का होगा। तो ये एक स्केल इंट्रोड्यूस की थी सोरेनसन ने, इसलिए इसको हम पीएच स्केल को सोरेनसन स्केल भी कभी-कभी कह देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने लिखा है 1 से 7 आप मेंशन कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। सपोज करिए यहाँ मैं लिखता हूँ वी हैव 3 मटेरियल्स A, B and C, कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिए ऐसे कहा कि 3 सब्सटेंसेस आपके पास हैं और एक सब्सटेंस की जो वैल्यू है पीएच वैल्यू वो है, मान लेते हैं 5 है, एक की 14 मान लेते हैं और एक की चलिए 3 मान लेते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 3 सब्सटेंसेस व्हिच शो मोर एसिडिक इन नेचर, सिंपल एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्या कहा कि इन तीनों में से हमें बताना है पीएच वैल्यू इनकी बता दी मैंने 5 14 3, सबसे एसिडिक कौन सा है सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से समझिए 14 है तो ये है, 5 है तो ये है, 3 भी लिखा है सी की तो ये लिखा है, तो ये मैंने यहां मेंशन कर देता हूं सी है, और 14 के लिए यहां हम बी इंडिकेट कर देते हैं, और जो A है हमारे पास वो 5 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, 7 से अगर बिलो वैल्यू पीएच की आती है तो वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, वो बेसिक का नहीं होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा भाई। तो इसका मतलब सबसे जो आपका जो आंसर आना चाहिए, राइट आंसर वो है सी जो है सबसे ज्यादा एसिडिक का होगा, ठीक है। एक और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप सो। फिर भी थोड़ा सा इसको हम और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मैंने कहा हमारे पास A, B, C एंड D 4 सब्सटेंसेस हैं और A की वैल्यू 1 है, दूसरे की मान लेते हैं
चलिए 6 मान लेते हैं, एक 7 है और a की वैल्यू मान लेते हैं चलिए 13 मान लेते हैं, एग्जांपल में कुछ भी मान सकते हैं। अब इनमें से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आउट ऑफ 4 सब्सटेंसेस व्हिच सब्सटेंस सो न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्यूशन कौन सा होगा, सब्सटेंस कौन सा होगा। सबसे पहले तो ये देखिए जो वैल्यू 7 शो करेगा, पीएच वैल्यू जिस भी सब्सटेंस की 7 होगी तो वो एक न्यूट्रल होगा, ना वो एसिडिक मीडियम में दिखाएगा उसको पीएच, ना बेसिक मीडियम की रेंज दिखाएगा, समझना, वो न्यूट्रल है। तो इसमें से इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, द नेम ऑफ सब्सटेंस इज सी। और अभी इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से बताइए कि सबसे बेसिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा बेसिक, तो आपका आंसर आ जाएगा डी, बिकॉज डी जो है 14 के जस्ट है ना, बात इससे पहले का जो एलिमेंट है या इसमें स्केल के हिसाब से देखें तो 13 के है, तो 13 जो है इस तरह से बेसिक फैक्टर बढ़ता है, तो इनमें कहीं पे भी 13 के आसपास की कोई रेंज नहीं है, तो 13 सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है जी, समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ इस बात को थोड़ा सा और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इस बॉक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट लिखे हैं, इससे क्या पता चलता है। यहाँ सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा है, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट हैपन, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन द पावर ऑफ, या पावर नहीं कहेंगे तो आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, जितने ज्यादा H पॉजिटिव होंगे उतना ज्यादा एसिडिक फैक्टर होगा, जितने ज्यादा OH नेगेटिव आएंगे उतने ज्यादा वो बेसिक नेगेटिव फैक्टर का बिहेवियर शो करेगा। अब मान लो कहीं ऐसा होता है कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, मान लो एक सॉल्यूशन H पॉजिटिव दिखा रहा है, दूसरा OH नेगेटिव दिखा रहा है, कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा, तो वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा, ठीक है, तो आएगा वो बेसिक नेचर का, सॉरी न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो मैंने लिखा है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट हैपन, द कंडीशन इज दैट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। कंसंट्रेशन मैं फिर से बता देता हूं, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये बताता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, समझ लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एसिडिक सॉल्यूशन व्हाट हैपन, व्हाट द कंडीशन इज देयर। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, H पॉजिटिव आयन बढ़ जाएंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी H पॉजिटिव की वो OH नेगेटिव आयन से ज्यादा होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर इससे कम होगी तो बेसिक नेचर का होगा भाई। तो यहाँ एक और हेडिंग यहाँ पॉइंट लिखा है फॉर बेसिक सॉल्यूशन व्हाट हैपन, फॉर बेसिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज ऑलवेज लेस, ठीक है, देन हाइड्रोक्साइड आयन। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ एक्चुअली एक और थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट भी दिखा देता हूँ, पीएच स्केल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे बना हुआ होगा। तो खैर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसको अगर आप कोई आपसे पूछे पीएच क्या है तो आप कह सकते हैं इट इज नेगेटिव लोगरिथम, लोग टेबल आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। पीएच क्या होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप देख लेंगे। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू नेगेटिव लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन। 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी, तो आप इसको फिलहाल इतना ही याद रखें। और कभी-कभी इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, दिस वन, ठीक है, ये क्या लिखा है, पीएच क्या होती है, दैट इज नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अगर हाइड्रोनियम आयन होगा तो भी हम उसको इस तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सिंपल हाइड्रोजन आयन होगा तो भी ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया इसको लेकर के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ मेंशन है कि pH ऑफ a solution is negative logarithm of hydrogen ion concentration और हाइड्रोनियम आयन concentration। तो हाइड्रोजन को समझ में आ रहा होगा, तो ये नहीं पता तो मैं हाइड्रोनियम वर्ड फिर से लिख देता हूँ। हाइड्रोनियम आयन मतलब कि पानी के अंदर एक हाइड्रोजन वाटर है और इसके पास H पॉजिटिव आयन के बीच में, इनके बीच में बॉन्डिंग है, नेगेटिव बॉन्डिंग बनेगी। फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए। तो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन
अगर आपसे पीएच के लिए पूछे तो ये आपको याद रखना है। आई होप फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे कि पीएच स्केल क्या होती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट किए जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, और इसके अलावा भी इस पीएच से लेकर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।